नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि चंद्रमा किसी भी जन्म कुंडली का आधार है। यदि किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा ही कमजोर हो जाए तो पूरी की पूरी कुंडली गड़बड़ा जाती है। जो भोगता है, जो भोगने वाला है, वही भोगने योग्य नहीं रह जाता। आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि हमने यह तो जान लिया कि किसी भी जन्म कुंडली के लिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लग्न को केंद्र मानकर तमाम ग्रहों का विचार करते हैं, वैसे ही चंद्र को आधार मानकर तमाम ग्रहों का विचार किया जाता है। मसलन कि चंद्र से शुक्र कहां पर है, चंद्र से केंद्र में कौन है, चंद्र के दोनों तरफ कौन सा ग्रह है, चंद्र से गुरु कहां पर है। यानी कि कोई भी विचार चंद्र को केंद्र में रखकर किया जाता है। इससे आप ये समझ गए होंगे कि चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। तो पिछले वीडियो में हमने कहा कि कुछ ऐसे कारण हैं जो ये इंगित करता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और उसके परिणाम स्वरूप आपकी माता अस्वस्थ रहती है, आपका मन अस्वस्थ रहता है, आप बहुत चंचलता में जीते हैं, आपके परिवार के लोग चंचलता में हैं, उन्माद में हैं, डिप्रेशन में हैं, बड़ी परेशान हैं। यह इंगित करता, सर्दी खांसी किसी को बहुत फ्रीक्वेंटली होता हो तो आप महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं चंद्रमा की ताकत कम मिल रही है। अब इसको जानने के बाद हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि वो क्या सरल उपाय है कि हम चंद्रमा को कुछ हद तक ठीक कर सकें, बेहतर कर सकें और उनका लाभ जो नहीं मिल रहा है वह हमें मिलने लगे। आज कुछ बातों पर हम विचार करेंगे जिससे चंद्रमा का दिल जीता जा सकता है। सबसे पहले चंद्रमा का एक तांत्रिक मंत्र है, बहुत प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग हर कोई करता है जो भी जानकार लोग हैं, और बड़ी ताकत है इस मंत्र में। ओम श्रांग श्रीम श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। यूं तो लोग ओम चंद्राय नमः एक छोटे मंत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन नहीं, ओम श्राम श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को कम से कम प्रतिदिन एक माला तो जपना चाहिए। वैसे इस जप की संख्या 11,000 है कि किसी सोमवार से शुरू करके जितने दिन में आपको 11,000 पूरा हो जाए तो आप समझें कि आपने एक सम्मान योग्य जप कर लिया। और चंद्र देवता को बहुत भाता है ये मंत्र, ओम श्राम श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र के अलावा सोमवार का दिन भगवान चंद्रमा के लिए निश्चित है। तो इस दिन में और पूरे दिन में जो काल है, आप पूछेंगे कि जब कब करें। वैसे तो सुबह स्नान करके आदमी सबसे शुद्धतम स्थिति में होता है तो जब उसी समय कर लें, लेकिन उनका समय संध्या काल है। तो यदि संध्या काल में भी आपको संभव हो, सुबह तो करें, सुबह तो सर्वोत्तम समय है कि स्नान आदि के बाद पूजा में बैठकर आप करते हैं तो वो सबसे अच्छा है। किंतु उनके समय पर भी यदि हाथ पैर धोकर आपको जब भी समय मिले, संध्या काल उनका समय है, तो संध्या काल में भी इस जप को एक माला जपें, आधा माला जपें, जितना आपसे 11 बार जपें, जितना संभव हो। तो यह भी एक उत्तम है। सोमवार उनका दिन निश्चित है, पूर्णिमा उनका सर्वोत्तम दिन निश्चित है। तो सोमवार के दिन यदि आप मंदिर में दूध दान करें, दूध का पैकेट दान करें या दूध ले जाकर दान करें, लेकिन दूध से बेहतर होगा कि यदि आप दही दान करें तो यह दान बड़ा ही उत्तम माना जाता है कि सोमवार के दिन आप दही दान करें। दान करने योग्य और वस्तुओं में कपूर को माना जाता है, चावल को माना जाता है, मिश्री को माना जाता है। इन चीजों का यदि सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन आप दान करें तो चंद्र देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। आपकी माता हैं या माता नहीं है तो माता तुल्य माताएं जो हैं उनकी सेवा करें, उनका पैर दबाएं, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। यहां भी चंद्रमा मजबूत होते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन कच्चे दूध का कुछ बूंद पूजा स्थल पर
या फिर तुलसी जी वगैरह जहां है उनके किनारे पर, जहां जल्दी किसी का पैर न लगे, वहां अगर आप 2-4 बूंद दूध का अर्घ देते हैं और जो मंत्र मैंने आपको कहा उस मंत्र को बोलते हुए 3 बार बोलते हुए दूध का अर्घ देते हैं, तो इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जब कभी आपको मौका मिले तो आप हाथ जोड़कर कहें कि हे चंद्र देवता, मैंने जो भी पाप किया हो, जो भी गलतियां मुझसे हुई हो, जिसके कारण आज आपकी शक्ति मुझे कम मिल रही है, आपकी ताकत और आपका आशीर्वाद कम मिल रहा है, अब क्षमा करें, हमारे किए हुए भूलों को क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर दें। तो इससे चंद्र देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। चंद्र देवता के रत्न को धारण करने में मोती, किसी भी स्वर्णकार के यहाँ या जो भी रत्नों का व्यापार करते हैं, तो मोती अगर आप 5 रत्ती के आसपास चांदी में बनवाकर सोमवार के दिन अपने कनिष्ठिका उंगली में या फिर अनामिका उंगली में, इसमें सोमवार के दिन पहले दूध में धोकर फिर गंगा जल में धोकर और भगवान के सामने रखकर प्रणाम वगैरह करके और उन्हीं मंत्रों को कुछ बार बोलकर इन उंगलियों में आप धारण कर लें, तो चंद्र के दोष दूर होते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय थे जो भगवान चंद्रमा की शक्ति यदि आपको कम मिल रही है और जीवन में बहुत ज्यादा बेचैनी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, तनाव है, अनावश्यक तनाव है, तो इन उपायों को आप करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और एक उपाय तो हमारे लिए आप करें कि जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने इष्ट मित्रों को जहां जहां आपको लगता हो कि ये बेचैन रहते हैं, वहां इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार से चंद्र देवता के लिए किया गया प्रयास ही होगा। बहुत बहुत आभार।